Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Deepa. I'm a nutritionist and a weight management expert. Today I'll be talking about different pillars of health. The four most important pillars are the first pillar is nutrition, that is food what we eat. The second pillar is healthy mind, that's positive mental attitude. Third pillar is quality and sound sleep. Fourth pillar is your exercise and physical activity. So I'll be talking about nutrition, that's food, what we are going to what we need on daily basis. We need 14 nutrients. हमें 14 nutrients की ज़रूरत होती है daily basis पे. तो 14 nutrients में क्या आता है? हम जब खाना खाते हैं, ये खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब जाके हम डेली एक्टिविटीज़ जो है वो कर पाते हैं. तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है पानी. हमारे शरीर में 60 to 70% पानी है. तो हमने पानी कितना पीना चाहिए? Many people are confused. कोई कहता है 8 ग्लास, कोई कहता है 3 ग्लास. We need to drink, the ratio is 20 kg weight is equal to 1 liter of water. If I am 50 kg weight, I should be drinking nearly 2.5 to 3 liters of water every day, which will keep my body hydrated और मेरे जो भी functions है body के वो properly होंगे. Next ingredient is carbohydrates, carbs. Carbs is equal to energy. Carbs is the first source of energy body would look for. इसीलिए कभी भी carbs को बंद करके प्रोटीन या कीटो डाइट पे मत जाना, because that's very harmful. Carbs कितना खाना चाहिए? That depends on your physical activity. If you're physically active, you can have more carbs. If you're physically inactive, you will have less carbs. अगर जो normal healthy person है, proper weight है, they can have 300 to 350 grams of carbs every day. और जो sedentary lifestyle है या weight loss पे है, they can have 200 to 250 grams of carbohydrates every day. Carbs हमें किस में से मिलता है? चपाती है, भाकरी है, राइस है, बिस्किट्स है, पास्ता है, इन सब चीज़ों से हमें कार्ब्स मिलता है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज प्रोटीन. प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी. जो भी ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस हमारे बॉडी में होता है वो प्रोटीन के कारण होता है. हमें प्रोटीन कितना चाहिए? 1 kg weight is equal to 1 gram of protein. If I am 50 kg weight, I should be consuming every day 50 grams of protein. अगर 50 grams of protein मुझे खाना है तो मुझे मेरे डाइट में उतने सारे प्रोटीन सोर्सेज को ऐड करना पड़ेगा. वेजिटेरियन सोर्सेज जो है, फॉर एग्जांपल मिल्क है, सोया है, पनीर है, सीरियल्स है, स्प्राउट्स है, इनमें से हमें प्रोटीन मिलता है. नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जिसमें एग है, चिकन है, मटन है, फिश है, इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है. अकॉर्डिंगली वी नीड टू ईट बिकॉज दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमें एवरी डे बेसिस पे 14 विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स लगते हैं. विटामिन्स जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, के. मिनरल्स जैसे आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सारे मिनरल्स लगते हैं. इसके लिए हमें 5 फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के, 5 वेजिटेबल्स डिफरेंट कलर्स के खाना बहुत ज़रूरी है. तब जाके हमारे शरीर में इतने सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होंगे और वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फैट्स. फैट्स जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ओमेगा 6 जो है वो हमें हमारे घर में जो रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल हम यूज़ करते हैं उसमें से हमें ओमेगा 6 मिलता है. ओमेगा 3 हमें बाहर से लेना पड़ता है. जैसे फूड सोर्सेज अगर देखा जाए तो फ्लेक्स सीड्स है, वॉलनट है और फिश है, जो हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है. हमें इसका बैलेंस रखना चाहिए. कितना होना चाहिए? अगर ओमेगा 3 1 है तो ओमेगा 6 5 होना चाहिए. पर एट द मोमेंट इंडिया का जो रेशियो है दैट इज ओमेगा 3 1 है और जो ओमेगा 6 है दैट इज मोर देन 30. अगर ये ज़्यादा है तो हार्ट के डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो गए. इंडिया में 60% पेशेंट जो है वो हार्ट डिजीज़ के हैं. तो हम अगर हमारा ऑयल कंजम्पशन को लिमिट करते तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फाइबर, which is known as forgotten nutrients because people don't like eating salads. But trust me, salad is the most important nutrient because it helps digest,
it helps in absorption, it helps in waste elimination. So हमें सैलड हमारे डेली मील्स में ऐड करना चाहिए. ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स ये अगर हम डेली बेसिस पे खाते हैं तो हमारा बॉडी ठीक से काम करता